नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल आपकी आवाज। सिटी पब्लिक स्कूल के जूनियर विंग में नर्सरी पेरेंट्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें नए अभिभावकों को विद्यालय की कार्यप्रणाली से परिचित कराया गया। कार्यक्रम में प्रबंधक विनय कौशिक तथा प्रधानाचार्य रचना त्यागी एवं की गरिमामयी उपस्थिति रही, जिसका संचालन शैक्षणिक प्रभारी जाकिया परवीन ने किया। इस अवसर पर अभिभावकों को विद्यालय और अभिभावकों के निरंतर समन्वय तथा बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहभागिता के महत्व से अवगत कराया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में अभिभावकों को बच्चों की प्रेरक झलकियां दिखाई गईं, जिनमें ये स्पष्ट हुआ कि जो बच्चे शुरुआत में रोते हुए विद्यालय आते थे, आज वही बच्चे आत्मविश्वास के साथ स्कूल रूटीन में एडजस्ट करना सीख गए हैं। लाइन से आना जाना, लंच टाइम में अनुशासित रहना तथा प्ले वे मेथड से लर्निंग इसका सुंदर उदाहरण रहा। ओरिएंटेशन सेशन में पंक्चुअलिटी, रेगुलर अटेंडेंस, नीट एंड क्लीन यूनिफॉर्म, होमवर्क सिस्टम, लर्निंग पैटर्न के साथ साथ मूल्यांकन के विषय पर भी चर्चा की गई और अभिभावकों से निरंतर सहयोग की अपेक्षा व्यक्त की गई। कार्यक्रम के अंत में अभिभावकों के लिए एक प्रश्न उत्तर सत्र भी आयोजित किया गया, जिसमें उनके सुझावों को विशेष तरजीह दी गई, उनकी जिज्ञासाओं एवं समस्याओं का समाधान किया गया तथा प्राप्त सुझावों को सकारात्मक रूप से समझा गया। कार्यक्रम के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि विद्यालय और अभिभावकों की मजबूत साझेदारी ही बच्चों के उज्जवल भविष्य की सच्ची नींव है। इसी सकारात्मक सोच और सहयोग के संदेश के साथ कार्यक्रम मैंने उसका वो राइटिंग को खोल के देखा तो मैंने ये क्या कराया आपने, बोला मैं अपना काम करेगी, मैंने अपना इट्स वेरी गुड कि उन्हें लगा कि मैं क्लास में हूँ और इस टाइम मेरे पास टाइम है तो उसने इसको यूटिलाइज किया। मैम इट मस्ट बी अप्रिशिएटेड। हेलो मैम। हेलो, मुझे पढ़ाई के ऊपर बात करनी है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल श्योर। जैसे मैं अपने लड़की को पढ़ाती हूँ जी, शुरू में पढ़ाती थी तो मैं एम को मैंगो बताती थी तो वो पढ़ता था, और जैसे ही मैं हिंदी पढ़ाती थी आ को तो आम बताती, तो थोड़ी देर बाद वो बोलता था कि मम्मी तो आपने अभी मैंगो बताया था। तो थोड़ा उस पर ध्यान दीजिए आप भी, मैं भी, कि इंग्लिश को इंग्लिश बताएं कि ये इंग्लिश है, हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, अब हम हिंदी पढ़ रहे हैं। जब मैंने उसकी स्टार्टिंग की ये दोनों चीज़ें, तब जाकर समझ में आया कि वो इंग्लिश है और हिंदी है। मैम आप जो कह रहे हैं कि एम को मैंगो बताया आपने जी, और आ से आम बताया, आ से अनार बताया जी, मगर अगर हम बच्चे को इंग्लिश बताने के बाद उसकी हिंदी एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो बच्चे ये समझ में नहीं पाएगा कि मैंगो मीन्स आम, तो बताना उसको पड़ेगा। मैंगो केवल मैंगो बताकर हम बात वहाँ पर खत्म नहीं कर सकते। उसको ये भी पता होना चाहिए कि इंग्लिश में मैंगो बोलते हैं और हिंदी में आम बोलते हैं। वो मुझे नहीं पता, मैं ये बता रही हूँ जैसे मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ और एम को मैंगो बोल देती हूँ, थोड़ी देर में मैं उसे नहीं बताती कि मैं हिंदी पढ़ा रही हूँ। तो जैसे एम को आम तो इंग्लिश में बताते हैं, अभी थोड़ी देर पहले तो आपने मैंगो बोला उसको, तो उसको ये चीज दोनों चीज समझानी पड़ेगी कि बेटा इंग्लिश में मैंगो होता है और हिंदी में आम होता है, तो हमें दोनों पता होने चाहिए। आप तो वो सब बताते हैं। यहाँ पर आप जो कहना चाह रहे हैं टीचर भी इस चीज का ध्यान रखेंगे और आप भी कि हमें इंग्लिश और हिंदी दोनों की बतानी पड़ती है, क्योंकि मीनिंग नहीं पता होगा तो बड़ी क्लास में जाकर बच्चा उसकी तरह आगे बढ़ रहा है तो वो क्लासरूम में कैसे बैठ जाएगा। सोचिए कि वो कैसे बैठेगा क्लासरूम में जब वो हाइपर एक्टिव हो गया है, उसको सॉल्व करने की आदत होगी, तो वो हर चीज़ को क्या सोचता है, जल्दी, ये जल्दी फिनिश हो। इसलिए बच्चे क्या पूछते हैं, मैडम छुट्टी कब होगी, मैम मम्मी कब आएगी, क्योंकि उनको क्या लगता है ये टाइम भी शॉर्ट हो जाएगा। तो इस हाइपर एक्टिविटी की वजह से बच्चे को लॉस हो सकता है। हम सब जानते हैं, ऐसा नहीं है कि आप मेरे बताने से जान रहे हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं अवॉइड कर देते हैं चीज़ों को। मैथ राइटिंग बुक में आपने अभी स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन पढ़ाई है, उसके एक्स्ट्रा वो काम होमवर्क लेके गया है यहाँ से करके 1 से 7 तक उसने पूरा कर लिया है। मैंने जो मोर एंडिंग चाहिए मैंने उसका वो राइटिंग को खोल के देखा तो मैंने ये क्या कराया आपने, बोला मैं अपना काम करेगी, मैंने अपना इट्स वेरी गुड कि उन्हें लगा कि मैं क्लास में हूँ और इस टाइम मेरे पास टाइम है तो उसने इसको यूटिलाइज किया। मैम इट मस्ट बी अप्रिशिएटेड।